जय श्री गणेश। जय माता सरस्वती। भवम भवानी सहितम नमामि। मनु की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। राजा मनु ने भगवान को पुत्र रूप में पाने का वरदान मांगा। फिर शत्रुपा जी से वर मांगने को कहा। शत्रुपा ने मनु की इच्छा ही श्रेष्ठ बताई और प्रभु भक्ति, ज्ञान, चरणों में प्रेम, अलौकिक अखंड सुख तथा परम गति मांगी। प्रभु ने शत्रुपा को वरदान दे दिया और कहा, तुम्हारा यह अलौकिक ज्ञान नष्ट न होगा। फिर भगवान ने दोनों को मृत्युपरांत इंद्र की अमरावती में निवास करने के लिए कहा और बताया कि समय आने पर वह अयोध्या के राजा और रानी होंगे, तब वह उनके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। मृत्युपरांत मनु शत्रुपा ने अमरावती में वास किया। 42वें दिन यहाँ तक की कथा हुई। आज 43वां दिन। जय सिया राम। इच्छा मैं नरवेश संवारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अंसन सहित देह धरि ताता, करि हूँ चरित भगत सुखदाता। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरि हहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरि मोरी यह माया। पुरउब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कहि कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। दंपतियुर धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजियन आसा, जाई कीन अमरावती बासा। यह इतिहास पुनीत यति उमहि कही, वृषकेतु भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदिशक्ति, यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेंगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। वे स्त्री पुरुष अर्थात राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती अर्थात इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुनी मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु भवानी। विश्व विदित एक कय देशु, सत्य केतु तह बसई नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारणधीरा। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अमर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृप दीना, हरिहित आपु गवन बन कीना। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश। प्रजा पालयति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेश। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो
जो शिव जी ने माता पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है, वहां सत्यकेतु नाम का राजा रहता था, राज्य करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं भी लेश नहीं रह गया। नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब अमर जुझारा। सेन बिलो की राउ हर्षाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। विजय हेतु कटकटी कटकई बनाई, सुदिन साधि नृप चले उपजाई। जह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुजबल बस कीन्हे, लय लय दंड छाड़ी नृप दीन्हे। सकल यमनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन्ह प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नाम का उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाइयों के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन अर्थात शुभ मुहूर्त में शुभ दिन साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड अर्थात कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। जय सिया राम। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए कथा को रोकता हूँ। अपराधों भूल चूक त्रुटियों के लिए सिया रामचंद्र जी से भगवान भवानी शंकर जी से क्षमा मांगता हूँ।